Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following is our most reactive than acetone towards Grignard reagent? हमें बताना है कि गिवन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एसीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड reagent. So please note the key concept of this question. तो ग्रिग्नार्ड reagent इन जनरल ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है R माइनस एम जी एक्स प्लस. सो इसके दो कंपोनेंट है, एक R माइनस और एम जी एक्स पॉजिटिव. तो R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. सो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन में अटैक करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो लेट्स से दिस इज द कीटोन और इसकी रिएक्शन होनी है आर एम जी एक्स से. तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पोजीशन पर. अब चूंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है तो ये जो कार्बोनाइल सेंटर है ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना बेटर है, उतना ही बेटर तरीके से ये अटैक कर सकता है. तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है. यानी कि उस केसेस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा वो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होना चाहिए. अच्छा, अगर सी एच थ्री सी एच थ्री की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं डेट ये दोनों ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इस सी डबल बॉन्ड ओ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं. अब ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. अब हाइड्रोजन के इफेक्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूट्रल समझा जाता है. यानी ये सी डबल बॉन्ड ओ पर ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, यानी इसका नो इफेक्ट. तो ये प्लस आई से तो बेटर है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बट ये तो कुछ भी नहीं कर रहा. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर सी एच थ्री एसीटोन के रिस्पेक्ट में कम डिफिकल्टी होगी न्यूक्लियोफाइल को, तो ये तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया. अब बी की बात करें तो ये है एसिटल्डिहाइड. तो इस केस में तो सिर्फ एक ही तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा, एच तो न्यूट्रल है. तो ये भी एसीटोन से बेटर हो गया क्योंकि यहाँ पर कम प्लस आई इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी डबल बॉन्ड ओ के इर्द गिर्द कम इंक्रीज हो रही, तो न्यूक्लियोफाइल इसके कंपेरेटिवली एसिटल्डिहाइड में इजीली अटैक कर सकता था. ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो. अब सी की बात करें तो ये है पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. तो ये तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा. अब टोटली इस बात पर निर्भर करता है इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कि पीएच कैसे बिहेव करता है. पीएच माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बट प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है. तो हमेशा पता है हमें कि प्लस एम डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई, यानी पीएच भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और पीएच इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग है. तो इस केस में एसीटोन के केस में क्या था दैट दोनों ही साइड से प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था. बट इस केस में क्या है, एक साइड से प्लस एम इफेक्ट है और एक साइड से प्लस आई है. तो एक साइड तो सेम है बट प्लस एम चूंकि प्लस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा. इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफिकल्टी होगी. तो ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री से कम रिएक्टिव है, कम इलेक्ट्रोफिलिक है. एंड डी की बात करें तो यहाँ तो दो पीएच आ गए, यानी दो प्लस एम इफेक्ट हो जाएंगे. यहाँ भी प्लस एम, यहाँ भी प्लस एम. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीओ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो डिक्रीज हो गई एसीटोन के केस से. सो
जो हमारे पास सेट ऑफ ऑप्शंस बचे इसमें ए एंड बी। यह है करेक्ट ऑप्शंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक